आतंकवादियों ने जिस वक्त जम्मू कश्मीर के पहलगाम में कायराना हमला किया, जिसमें अब तक खबर निकलकर सामने आई कि 27 लोगों की मौत हो चुकी है, उसमें सबसे पहले दुख व्यक्त करने में इजराइल सबसे पहले सामने आया। इजराइल का जो दूतावास भारत में है, पहले उसकी तरफ से संदेश आया, फिर इजराइल से भी संदेश आया और उन्होंने कहा कि हम इस दुख की घड़ी में भारत के साथ हैं। इटली से लेकर डोनाल्ड ट्रंप तक सभी देश इस वक्त भारत के साथ इस दुख की घड़ी में खड़े हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे इजराइल की तरफ से क्या कुछ संदेश आया है और क्या अब भारत को भी वक्त आ गया कि इजराइल से सीख लेने के। मेरे साथ सहयोगी मौजूद है चेतन पाठक। चेतन, क्या कुछ मैसेज आया इजराइल से? देखिए, जिस तरीके से आपने शुरुआत की अभिषेक, वो बिल्कुल सही बात है कि आज पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी है और वो ये दिखा रहे हैं कि भारत के कश्मीर को जिसने जख्म दिया है उसको मुंहतोड़ जवाब भारत देगा, तो हम उसके पीछे खड़े हुए हैं। ये भी साफ संदेश दे दिया गया है। लेकिन इसमें सबसे आगे भारत का हमेशा से मजबूती के साथ खड़े रहने वाला करीबी दोस्त इजराइल भी शामिल है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय की तरफ से ट्वीट किया गया है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल की तरफ से ये पोस्ट किया गया है, माय डियर फ्रेंड नरेंद्र मोदी। पहला ही ये शब्द दिखाता है कि भारत के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ क्या रिश्ता इजराइल जो है वो साझा करता है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ उससे हम बेहद दुखी हैं और जो लोग इसमें जिन्होंने जान गंवाई है और जो लोग इसमें घायल हैं वो सब इनोसेंट्स थे और हमारी जो संवेदनाएं हैं उनके साथ हैं, जो विक्टिम्स हैं उनके साथ, उनके परिवारों के साथ हैं और इजराइल पूरी मजबूती के साथ भारत के साथ खड़ा है आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में। यह शब्द दिखाता है अभिषेक कि किस तरीके से इजराइल जो है किस मजबूती के साथ भारत के साथ खड़ा है। और आप चाहे तैमूर राणा वाला मामला ले लीजिए, तैमूर राणा वाले मामले में भी इजराइल के जो राजदूत हैं भारत में, उन्होंने बहुत खुशी जाहिर की थी कि इस आतंकी को घसीटकर भारत ले आया और उसका सही इलाज अब भारत को ही करना है, करेगा। चेतन, वो तो ठीक है, लेकिन क्या अब वक्त नहीं आ गया कि हमें इजराइल से सीखना चाहिए? एक 92 लाख की जनसंख्या वाला देश एक वक्त में 3 फ्रंट पर लड़ाई लड़ता है। हूतियों के साथ लड़ाई लड़ता है, हमास के साथ लड़ाई लड़ता है और एक और आतंकवादी संगठन ईरान के साथ भी वो लड़ाई लड़ता है। हम 13 लाख की सेना हमारे पास, 14 लाख की हमारे पास सेना, 140 करोड़ की जनसंख्या। क्या अब वो वक्त आ गया कि डिफेंसिव मोड में जिस तरीके से कोई भी आंख उठाता है इजराइल की तरफ, वो उसकी आंखें निकाल लेता है? नहीं, बिल्कुल। मिडल ईस्ट में शायद ही कहीं ऐसी जगह होगी जहां पर तबाही ना मचाई हो इस वक्त इजराइल ने। और इजराइल जिस तरीके से आप हमास की बात कर रहे हैं, हमास रहमो करम की भीख मांग रहा है, बिल्कुल। हिजबुल्लाह रहमो करम की भीख मांग रहा है। ईरान के तेवर भले ही कम ना हो रहे हो, लेकिन ईरान ये जानता है कि मैं इजराइल से पंगा तो नहीं ले सकता हूं। इजराइल भले ही छोटा सा देश है, लेकिन वो तबाही इतनी बड़ी करता है कि उसकी गूंज जो है पूरी दुनिया के कोने कोने में गूंजती है। हमास की कमर तोड़ने का जिस तरीके से काम किया, हिजबुल्लाह का कोई कमांडर अगर उठाता था उसको सबसे पहले इजराइल ने ठोका। इजराइल ने बोला मैं प्यादों को नहीं छेड़ता हूं, मैं टॉप कमांडर को ठोकता हूं और नीचे वाले जो है उनकी वैसी हवा निकल जाती है। यही सीखने की जरूरत है इस वक्त भारत को। हालांकि भारत जो है वो अलग स्ट्रेटेजी के साथ काम करता है, बातचीत करने में ज्यादा विश्वास रखता है, लेकिन हमें हर वक्त बातचीत से और डिफेंसिव मोड में काम नहीं करना चाहिए। इस बात को इस आतंकी हमले ने भी दर्शाया है कि इनका जो मुंहतोड़ जवाब है वो तुरंत दे दो, इसका इंतजार ही मत करो कि ये जख्म जो है हमें दें। और इजराइल का बेंजामिन नेतन्याहू का वो बयान अभिषेक मैं याद दिलाना चाहूंगा अपने दर्शकों को। उन्होंने कहा था कि मेरे देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए, मेरे देश की सीमा की सुरक्षा के लिए हमारे फोर्सेस को, इजराइल को मिडिल ईस्ट में कहीं भी जाकर ग्राउंड ऑपरेशन करना पड़े, हम करने को तैयार हैं। यह जज्बा, यह कॉन्फिडेंस दिखाता है कि इजराइल को अगर छेड़ोगे तो वो खा जाएगा, छोड़ेगा नहीं, नेस्ते नाबूद कर। भारत को ऐसी छवि बनाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा। बांग्लादेश क्या है बांग्लादेश? 7 सिस्टर जो हमारी है नॉर्थ ईस्ट को, वो खुद को गार्जियन बताकर आ जाता है चीन में बैठकर, और हम सिर्फ बयानवीर बन जाते हैं, हम सिर्फ बयान दे देते हैं, हम इसकी निंदा करते हैं। क्या अब इस स्ट्रेटेजी को बदलने का वक्त नहीं लगता चेतन? बिल्कुल बिल्कुल बदलने वाली बात है कि जो पपेट हैं, जो आतंकियों के पपेट हैं, आतंकियों की कठपुतली हैं मोहम्मद यूनुस, वो चीन की गोद में जाकर ये कहते हैं कि भारत के 7 राज्य जो हैं वो लैंडलॉक्ड हैं, जो भारत के उत्तर पूर्व के राज्य हैं वो लैंडलॉक्ड हैं और हम समुद्र के राजा हैं, आप करो चढ़ाई। क्या कहना चाहते हैं, वो क्या दर्शाना चाहते हैं? और इसका मुंहतोड़ जवाब हालांकि भारत ने एक अलग तरीके से, अलग स्ट्रेटेजी के तरीके से दिया, लेकिन भारत के लोगों की आज मांग यही है कि तोड़ो, उसका चिकन नेक भी तोड़ो,
खत्म करो, उसको भी दो हिस्सों में बांटो, ताकि ये जो छिटमुट चीजें हो रही है ना बांग्लादेश में, इनका भी मुंह जो है वो बंद हो जाए। बांग्लादेश में अगर बांग्लादेश में ये कार्रवाई करने की बात हो रही है तो शेख हसीना को भी मेरे ख्याल से इस वक्त कोई दिक्कत नहीं होगी। शेख हसीना भी ये चाहती हैं कि मोहम्मद यूनुस जो है वो तुरंत भगाया जाए यहां से, बहुत हो गया इनका तमाशा भी। वो जो कट्टरपंथी मुट्ठी भर जो पिछले 1 साल से वहां का लोगों का खून पी रहे हैं, लोगों को सता रहे हैं, लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, भारत पर उंगली उठा रहे हैं और खासकर भारत के हिंदुओं पर बांग्लादेश के हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं, उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, मंदिरों को तोड़ रहे हैं, उनके घर में तोड़फोड़ कर रहे हैं, महिलाओं से बलात्कार कर रहे हैं, उनको अब सबक सिखाने का वक्त आ गया है। उनको सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि कड़ी निंदा करते हैं और तमाम चीजें आप बंद करो। हम जानते हैं कि मोहम्मद यूनुस एक ऐसा ढीठ मैं कहूंगा कि उनकी प्रवृत्ति अब होती नजर आ रही है, उस देश की प्रवृत्ति होती नजर आ रही है कि वो अब समझने वाले हैं नहीं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, कहावत ऐसे नहीं बनी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से कहते हैं ना हिंदुस्तान के बारे में कि हाथी मस्त चलता रहता है, पीछे कुत्ते भौंकते रहते हैं, लेकिन कुत्तों को कब तक भौंकने देंगे आप? एक बार तो सूंड से उठाकर उसे फेंकेंगे ना, भले हमें युद्ध में नहीं जाना है, लेकिन कम से कम दिखाएंगे तो सही कि आप लोगों की औकात कितनी है और हम आपके सामने क्या है। चेतन, बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा पर विस्तार करने के लिए। तो इस वक्त फिलहाल अमेरिका से लेकर दुनिया के तमाम देश इस वक्त हिंदुस्तान के पीछे खड़े हुए हैं। भारत के प्रधानमंत्री भी सऊदी अरब के दौरे पर थे, 2 दिन का उनका दौरा था, लेकिन वो बीच में छोड़कर अरबों के जो डील्स थी उन्हें बीच में छोड़कर वो हिंदुस्तान कुछ ही वक्त में पहुंचने वाले हैं और उसके बाद पाकिस्तान प्रायोजित इस आतंकवाद पर क्या कुछ होगा वो शायद पाकिस्तान ने भी नहीं सोचा होगा। इस हमले का अंजाम इस बार पाकिस्तान किस तरीके से भुगतेगा वो पाकिस्तान भी नहीं जानता। बाकी इस पूरी खबर पर आप लोगों की क्या कुछ राय है, आप कैसे देखते हैं कि क्या हमें भी अब इजराइल के नक्शे कदम पर चलते हुए अपने दुश्मनों को इजराइल की तरह ही ठोकना चाहिए? अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। नमस्कार।